ओके ऑन। आज हम लोग पढ़ेंगे सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था यानी कौन कैसे बैठा हुआ है इसके बारे में पूछा जाता है। इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, कभी बोल देगा 10 दोस्त बैठ के ताश खेल रहे हैं गोला बना के, कभी बोल देगा कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, कभी बोल देगा एक क्रम से बैठे हैं, ठीक है। कभी बोल देगा उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, कभी दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, कभी पूरब की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो कभी पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो इसमें आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए, डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। दायां बायां सबको बुझाता है ना, किसी को नहीं भी बुझाता है। दायां किसको कहते हैं? कुमकुम बुझाता है। दाहिना हाथ खैया हाथ, बामा हाथ खैया हाथ करते हैं दाहिना हाथ को, ठीक है। दायां हाथ बायां हाथ, हिंदी में इंग्लिश में राइट, हिंदी में अरे हिंदी में भी राइट और हिंदी में भी राइट, ठीक है। चलो सबसे पहले डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। 4 डायरेक्शन होता है नॉर्मली, है ना। 4 डायरेक्शन होता है। अगर हम किताब में जैसे बोर्ड पर बनाए या फिर किताब में बनाए या फिर कॉपी में बनाए, इसके अनुसार ये हमेशा दायां हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा और ये दक्षिण हो जाएगा, है ना। ये दायां, ये बायां, ये उत्तर, ये दक्षिण। बोला जाए तो ये पूर्व हो जाएगा जिसको हम लोग ईस्ट बोलते हैं, ये वेस्ट हो जाएगा जिसको हम लोग पश्चिम बोलते हैं, ये उत्तर हो जाएगा और ये दक्षिण हो जाएगा। कहते हैं ना पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तरी पूरब, उत्तर पूर्व। कहते हैं ना पूर्वोत्तर भारत के लोग। इसको क्या कहेंगे? दक्षिण पूरब। इसको क्या कहेंगे? दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट। इसको क्या कहेंगे? नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम। क्या क्लॉकवाइज ऐसा होता है। हम घुमा नहीं रहे हैं अभी, हम खाली बता रहे हैं, डायरेक्शन का ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। अभी हम घुमा नहीं रहे हैं, इसको टेंशन नहीं है ना। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट में आपको दक्षिण पूर्व इसको पता नहीं चलेगा। आपको क्वेश्चन देगा कि कोई व्यक्ति है गोल घेरा बना के बैठा हुआ है ना, केंद्र की ओर मुंह करके देख रहा है, वो इसके दाएं है, वो इसके बाएं है, वो उसके दाएं से दूसरा है, वो इसके बाएं से दूसरा है, ठीक है। नॉर्मल जो पंक्ति में देता है, जैसे मान लीजिए आप एक लाइन में खड़े हैं, है ना, तो आपके बाएं आपके दाएं कुछ लोग होंगे, तो उसके लिए आपको जानकारी होना चाहिए कि आप किस दिशा में खड़े हैं। जैसे आप पश्चिम दिशा में खड़े हैं तो आपका दायां बायां कुछ और हो जाएगा, पूर्व दिशा में खड़े हैं तो आपके दायां बायां कुछ और हो जाएगा, है ना। क्लियर है? आपके लिए तो सब दायां बायां एक ही जैसा रहेगा, लेकिन किसी और के लिए अलग हो जाएगा। जैसे मेरे यहाँ से हम इधर खड़ा है, मेरा दायां इधर, आप लोग का दायां इधर, बस यही कहानी और कुछ नहीं है। लेकिन मेरे लिए जो दायां है वो दायां ही है। हम इधर मुड़ जाएंगे तो मेरे लिए दायां ये हो जाएगा, और इधर खड़ा है तो मेरे लिए दायां इधर हो गया। लेकिन जब हम कॉपी में या बोर्ड में बनाएंगे तब सबके लिए सेम रहेगा, है ना। सबके लिए क्या सेम रहेगा? ये मेरा दायां हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा। ये मेरा कॉपी है, इधर वाला मेरा दायां, इधर वाला बायां, इधर वाला ऊपर, इधर वाला नीचे। और कुछ नहीं करना है। इसको लिखना है तो फटाक से लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद और बताते हैं कितना तरह का होता है। चलो क्वेश्चन कैसा आता है अभी देखते हैं, ठीक है। एक वो आएगा, बोलेगा कि 5 व्यक्ति है एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। अगर यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं देता है, जैसे बोलते हैं हम कि 5 व्यक्ति है एक पंक्ति में खड़े हैं, अगर कोई डायरेक्शन का बात नहीं करता कि किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो हमेशा हम लोग उसको उत्तर मानेंगे। उत्तर क्यों मानेंगे? क्योंकि उत्तर मानने के बाद क्या है ना कि मेरा दाएं इसका दाएं हो जाएगा और मेरा बाएं इसका बाएं हो जाएगा, मेरा दाएं इसका दाएं और इसका बाएं मेरा बाएं हो जाएगा। यानी बनाने में हमको आसानी पड़ेगा, इसीलिए हम क्या मानेंगे? उत्तर ही मानेंगे। कुछ नहीं दिया हुआ है तो क्या मानेंगे? उत्तर दिशा में। जैसे मान लो 5 गो व्यक्ति है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, पाँचों कहाँ देख रहा है? उत्तर दिशा में देख रहा है। उत्तर दिशा में देख रहा है तो हम बोलेंगे ये ए है, ये बी है, ये डी है, ये सी है, ये
ई है। हम बोलेंगे ए बी के बाएं में, ए बी के बाएं में है ना, ए बी के बाएं में, इधर अगर देख रहा तो आराम से बाएं में हो गया। हम बोलेंगे ए किसी छोर पर है जो बाएं साइड में है, ए किसी छोर पर है जो बाएं साइड में है, ई किसी छोर पर है जो दाएं साइड में है। क्लियर है? चलिए अब बोलेगा ना क्या कि 6 दोस्त हैं, 6 मित्र हैं, वो वर्गाकार, वर्ग नहीं, वृत्ताकार बैठे हैं। वृत्ताकार का मतलब सर्कल, वृत्ताकार बैठे हैं। 6 दोस्त हैं, वृत्ताकार बैठे हैं, कुछ कर रहा है, बैठ के ताश खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे। अब तीनों कहाँ देखेंगे? जब वृत्ताकार बैठेंगे तो कहाँ देखेंगे? यहाँ देखेंगे, यहाँ कुछ रखल होगा, देख रहे होंगे उसको, है ना? क्या रखल है? स्प्लाइट, ग्राउंड सर, क्या रखा हुआ? ग्राउंड, ग्राउंड में रहते हैं ना, साइड साइड में देखते हैं मैच। अच्छा, केंद्र की ओर से मुंह करके बैठ गया, सबका मुंह किधर है, सबका आँख किधर है ना? अब मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, इसके लिए दायां किधर हो जाएगा? कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, इसके लिए दायां यानी राइट, नहीं? कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, उसके लिए राइट किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। जैसे हम ऐसे बैठे हैं, पहले राइट इधर हो गया। कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, उसके लिए राइट किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, उसके लिए राइट किधर हो जाएगा? इधर। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है यानी बैठा है, तो उसके लिए बायां किधर हो जाएगा? इधर। कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा है तो बायां किधर हो जाएगा? इधर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। और कुछ होता है क्या? हाँ, और भी होता है, बहुत सारा चीज होता है, बेसिक चीज यही है ना? कभी बोलेगा कैरम बोर्ड खेल रहा, कैरम बोर्ड में क्या खिलाड़ी होता है? 4 कम मिला लेंगे। कभी बोलेगा कैरम बोर्ड खेल रहा है, कभी बोलेगा कोई चरकूट है, वर्गाकार में बैठा हुआ है, 6 को बैठा हुआ है, 4 को किसी कोना में है और 4 को बीच में है ना? इसके लिए भी दायां किधर हो जाएगा? सब जगह इधर देख रहा है तो इधर हो जाएगा। 8 हो गया, 8 होगा, ही बात कर रहा था। इसके लिए दायां इधर हो जाएगा, इसके लिए दायां इधर हो जाएगा। मतलब जो जहाँ बैठा है आपको वहां पर जाके सोचना होगा कि मेरे लिए दायां किधर है। ठीक है, यहाँ पर बैठेगा तो क्या हो जाएगा? ऐसे, ये दायां। और कुछ होता है क्या इसमें? चलो क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन लिखिए। देखिए 6 विद्यार्थी ए बी सी डी ई एफ, 6 विद्यार्थी ए बी सी डी ई एफ, 6 विद्यार्थी ए बी सी डी ई एफ एक कतार में खड़े हैं। एक कतार में खड़े हैं। कतार का मतलब सीधा लाइन। बी एफ और डी के बीच, एफ और डी के बीच में है। इसके बाद क्या बोल रहा है? ई ए और सी के बीच में है। ई ए और सी के बीच में है। ई ए और सी के बीच में है। ए एफ या डी के बगल में खड़ा नहीं है। ए जो है एफ या डी के बगल में खड़ा नहीं है। बताएं कि एक निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा के बीच है? बताएं कि एक निम्नलिखित में से कौन से जोड़े के बीच में है? ठीक है, कौन
कौन से जोड़े के बीच में है? ऑप्शन है बी और सी, ऑप्शन है बी और डी, ऑप्शन है बी और ए, ऑप्शन है डी और ई, ऑप्शन है ऑप्शन दिए सी और ए। ठीक है, देखो समझा देते हैं, क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। चलिए, क्या पता 6 को विद्यार्थी है ना, 6 को बना देते, 1 2 3 4 5 6, 6 को उत्तर की ओर दिखा देते हैं, है ना, क्योंकि उत्तर की ओर दिखाएंगे तो आसानी पड़ेगा। क्या बोला पहला लाइन, बी एफ और डी के बीच में है, यानी बी जो है एफ और डी के बीच में है, लेकिन हमको पता नहीं है कहाँ है। हो सकता है डी यहाँ पर हो, एफ यहाँ पर हो, लेकिन बीच कहीं पर है। नेक्स्ट क्या बोला, ई और ए सी के बीच में है, ई जो है ए और सी के बीच में है, लेकिन कहाँ है नहीं पता। ए एफ या डी के बगल में खड़ा नहीं है, ए जो है एफ या डी के बगल में खड़ा नहीं है। अब इसको बैठाना होगा, इसको कहाँ बैठाते हैं, ए जो है एफ या डी के बगल में नहीं है। अगर हम इसको यहाँ बैठाते हैं, ए एफ या डी के बगल में नहीं हो, तो इसी को यहाँ कर सकते हैं, ए को यहाँ कर सकते हैं। अब देखो करके देखते हैं, समझ में आया? नहीं आया होगा, नहीं आया होगा, हमको पता है, दोबारा समझाते हैं। ठीक है, देखो कर क्या रहे हैं ना, पहले ही क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा दे दिया है, चलो टेढ़े से समझते हैं क्या दिक्कत है। कि तब वो जो है ना, स्टार्टिंग में थोड़ा आसान देना चाहिए। चलो क्वेश्चन दे दिए तो बना के छोड़ेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं इसको, है ना। क्या बोला, बी एफ और डी के बीच में है, बी एफ और डी के बीच में यहाँ लिख दिए हैं, यहाँ कहाँ बैठा है हमको नहीं पता चल रहा है। ठीक है, ई ए और सी के बीच में है, ई जो है ए और सी के बीच में यहाँ लिख दिए हैं, कहाँ पर किसको बैठा है यहाँ हमको नहीं पता चलता, नहीं पता चला तो यहाँ लिख देते हैं। अब क्या बोला, ए एफ या डी के बगल में नहीं है, ए जो है एफ का बगल में नहीं है और डी के भी बगल में नहीं है, यानी ए जो है एफ के भी बगल में नहीं है और डी के भी बगल में नहीं है। और इसके बाद में कुछ नहीं बोला, तब हमको क्या करना होगा, बैठाना होगा। किसको कहाँ बैठा है, ट्राई करते हैं। ए जो है एफ के बगल में नहीं है और डी के भी बगल में नहीं है, हम इसको बैठा सकते हैं इस तरीके से, डी को यहाँ बैठा दिए, बी को यहाँ बैठा दिए। अभी हमको नहीं पता है कि हम सही बना रहे हैं कि गलत, अभी हमको नहीं पता है कि हम सही बना रहे हैं कि गलत, हम खाली अभी बैठा के चेक कर रहे हैं। बैठा के चेक करेंगे, अगर इसमें ये खड़ा उतर जाता है तो सही है, नहीं उतरता तो फिर से इसको मिटाएंगे, फिर से बनाएंगे। चलिए बैठा दिए, बी यहाँ पर रहेगा बीच में, डी और एफ के बीच में रहेगा, बीच में रख दिए हैं। अब क्या बोला, एफ जो है ए और डी के बगल में नहीं है, ए जो है एफ या डी के बगल में नहीं, यानी ये ए यहाँ पर तो किसी हाल में आ नहीं सकता है, तो यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। अब देखते हैं क्या बोला, ए एफ या डी के बगल में नहीं खड़ा है, ए यहाँ है, एफ और डी के बगल में खड़ा है क्या, नहीं खड़ा है, बस क्लियर हो गया। बी एफ और डी के बीच में है, बी जो है एफ और डी के बीच में है। ई ए और सी के बीच में है, ई जो है ए और सी के बीच में है, यानी जो हम बनाए हैं सही है। पहले हमको यहाँ पर लिखना पड़ा, यहाँ पर कोई क्लू नहीं दिया हुआ था, है ना, हमको बैठा के चेक करना पड़ा। पहली बार हम बैठाए तो गलती हो गया, दूसरी बार बैठाए तो सही हो गया। आप भी बनाइएगा तो ऐसा ही होगा। ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, इसीलिए आसान लेवल का बनाते तो एक बार में बैठ जाता। चलिए अब बोलिए क्या सही होगा इसमें से, ए नंबर बी और सी,
क्या बोल रहा है, एक निम्नलिखित में से किसके बीच बैठा है, ये है ना बी और सी के बीच बैठा है। ठीक है, दूसरा में क्या है, बी और डी के बीच बैठा है, नहीं बी और डी के बीच नहीं है। दूसरा में बी और ए के बीच बैठा है, नहीं बीच में नहीं है। ई और सी के बीच में बैठा है क्या, सॉरी सी और ए के बीच में बैठा है, नहीं। यानी आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। खत्म करो, पोस्ट कर दो इसका नंबर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या है, वही है, कुछ अलग नहीं है। थोड़ा सा लेवल अच्छा करेंगे तो आसान क्वेश्चन आएगा, तो आसान लगेगा देखने में, है ना। तो प्रैक्टिस लेवल अच्छा लेवल से करते हैं। क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी के बाद में हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 7 को लाइन बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 को लाइन बना लिए, है ना। उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, कोई दिक्कत नहीं हो बोलेगा तो ये उत्तर की ओर बनाएंगे, नहीं भी बोलेगा तब भी उत्तर की ओर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, आसान पड़ेगा। ई एफ के ठीक दाईं ओर है, कहाँ पर है नहीं पता है। ई जो है एफ के ठीक दाईं ओर है, कर दिए। एफ के ठीक दाईं ओर ई को कर दिए। कहाँ यहाँ पर बैठा है नहीं पता है, नहीं ना पता है तो लिख दिए यहाँ पर से सी बी, सी जो है बी और डी का पड़ोसी है, यानी सी जो है बी और डी का पड़ोसी हो गया। जरूरी नहीं है कि बी यहीं पर हो और डी यहीं पर हो, डी यहाँ भी हो सकता है और बी यहाँ भी हो सकता है, लेकिन इसी यहीं पर होगा, ये दोनों के बीच में ही होगा। पड़ोसी का मतलब बीच में, है ना। उसके बाद क्या है, वह व्यक्ति जो डी के बाईं ओर तीसरा है, वह व्यक्ति जो डी के बाईं ओर तीसरा है, वह एक छोर पर है। यानी जो भी व्यक्ति है, क्या नहीं दिख रहा, क्या बोल रहे, जो दिख नहीं रहा तो इधर आ गए, ठीक है। फिर से समझा दे सारा। वह व्यक्ति जो डी के बाईं ओर तीसरा, वह एक छोर पर है, यानी डी के बाईं जो तीसरा होगा वह एक छोर पर होगा। डी को कहाँ बैठाने तीसरा हो जाएगा, अगर डी को हम यहाँ बैठाते हैं 1 2 3, बाईं ओर तीसरा और एक छोर पर भी उसको कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, यानी डी यहीं पर होगा, डी यहीं पर होगा। ई जी के दाईं ओर चौथा, ई जो है ये कहीं पर है क्या, ई जो है जी के दाईं ओर, जी के 1 2 3 4, ई जो है जी के दाईं ओर चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब ई को कहाँ बैठा है ना, डी के बगल में तो सी बैठेगा, या तो इधर बैठेगा या फिर इधर बैठेगा। बोलो कहाँ कहाँ किसको बैठा है, दिमाग लगाओ। एक और ये एक साथ में बैठेगा, अगर ई को यहाँ बैठाते हैं तो ई को यहाँ बैठाना पड़ेगा, है ना। कुछ नहीं ना, सब ठीक है। बोलो कहाँ कहाँ किसको किसको बैठे, बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाना पड़ेगा, बिना बुद्धि लगाए काम नहीं होगा। तुमको कुमारी की समझ में आ रहा कि ऊपर ऊपर जा रहा, आ रहा समझ में, ऊपर ऊपर जा रहा, हमको ऐसा क्या लग रहा। बैठा के देख लेते हैं, नहीं समझ में आ रहा तो फिर मिटा देंगे, है ना। यहाँ डी है ना, तो यहाँ सी को बैठा देते हैं, यहाँ बी को बैठा देते हैं, है ना। जी के यहाँ अगर हम जी को बैठाएंगे, अभी हमारा जरूरी नहीं कि सही हो जाए, 1 2 3 4, चौथा नंबर पर ई आ जाएगा, है ना। और इसके बगल में एफ होना चाहिए, यानी हम जो किए हैं वो गलत है, इसीलिए इसको क्या कर देंगे, ई तो सही है, ई डी अपना जगह पर सही है, डी जो है अपना जगह पर सही है। अब दोबारा करेंगे, इधर बैठा के देख लिए नहीं काम होगा, अब इधर बैठा के देखिए, सी बी, है ना। अब ठीक है, अरे जहाँ भी बैठाएंगे हमको एफ ही एक साथ में नहीं चाहिए, और जी के दाईं ओर, ई जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, कहाँ पर बैठा थे भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, फंसा दिया। डी के बाईं ओर तीसरा, वह व्यक्ति जो डी के बाईं ओर तीसरा है, एक छोर पर है, डी के बाईं ओर तीसरा है, वह एक छोर पर है, डी के बाईं ओर तीसरा है, छोर पर कर दिए हैं, इधर पीछे में बैठ गया डी, ये पीछे में बैठ गया। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, सी जो है बी और डी का पड़ोसी है, सी जो है सी
बी और डी का पड़ोसी है। सी जो है बी और डी का पड़ोसी है। डी को तो बैठा दिए हैं। अगर हम यहाँ करते हैं इतना चौथा नंबर पर था ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एफ ई के ठीक दाईं ओर है। एफ जो है ई के ठीक दाईं ओर, यहाँ से गलती कर देखो, ई के ठीक दाईं ओर है एफ, यानी एफ यहाँ पर हो गया है ना। देखो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया था, एफ जो है ई के ठीक दाईं ओर है, ई के ठीक दाईं ओर है, दाईं ओर इधर होगा ना। एफ जो है ई के ठीक दाईं ओर है, एफ जो है ई के ठीक दाईं ओर कर दिए हैं है ना। अब बैठ गया। अब वो आदमी बचल है, कहाँ बैठा था? कौन आदमी बचल है? देखो तो ए बचल है, कहाँ निकलो? दोबारा समझाते हैं, दोबारा समझाते हैं। ए हो गया। चलो एक बार फिर से समझ लो। एडिटिंग करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले जो बुझा रहा है उसको कर लेते हैं। एफ ई के ठीक दाईं ओर है, छोड़ देते हैं, कहाँ पर बैठा है नहीं पता है। सी बी और डी का पड़ोसी है, कहाँ पर बैठा है नहीं पता चल रहा। वह व्यक्ति जो डी के बाईं ओर तीसरा है, वह व्यक्ति जो डी के बाईं ओर तीसरा है, डी के बाईं ओर तीसरा है, वह अंतिम छोर पर है। अंतिम छोर पर होगा, उसका बाईं ओर 1 2 3 तीसरा, यानी जो भी व्यक्ति डी के बाईं ओर तीसरा होगा वो अंतिम छोर पर होगा। यानी मेरा डी का पता चल गया स्थान, कहाँ पर डी बैठेगा, तो डी को बैठा दिए। ई जी के दाईं ओर चौथा, अभी हमको इसका नहीं पता। अब चलते हैं, डी यहाँ पर है ना, अब डी का काम करते हैं। डी जो है, सी जो है बी और डी का पड़ोसी है, कहाँ बैठा है? हम यहाँ पर भी सी को बैठा सकते हैं, यहाँ पर भी बैठा सकते हैं, हम यहाँ पर भी बैठा सकते हैं और यहाँ पर भी बैठा सकते हैं। तो देखते हैं ट्राई करके। हम यहाँ पर पहले बैठाते हैं। अगर हम इसको यहाँ बैठाएंगे तो मेरा बी यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है? ई जी के दाईं ओर चौथा है, और क्या बोल रहा है? एफ ई के ठीक दाईं ओर है। एफ जो है ई के ठीक दाईं ओर है, कर दिए। और जी जो है मेरा, जी जो है मेरा ई जी के दाईं ओर चौथा, यानी ई जो ई है 1 2 3 4, यहाँ पर क्या होगा? जी होगा। जी के दाईं ओर 1 2 3 4, जी के दाईं ओर चौथा में कौन आ गया? ई आ गया। अब इसको हमको कहीं पर बैठाना है, कैसे बैठाएं? 3 को बीच में जगह चाहिए, 3 को बीच में यहाँ पर जगह है मेरे पास, और तो कहीं नहीं है। तो यहाँ हम जी को यहाँ बैठा दिए, जी को यहाँ बैठा दिए, एफ को यहाँ बैठा दिए, सबका जगह बन गया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है? कौन बचा? ये बचा, ए को यहाँ बैठा दिया है ना। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा, पूछ बता रहे हैं। एक क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन पूछ रहा ए का स्थान, ए कौन सा स्थान पर है? पहला क्वेश्चन है ए कौन से स्थान पर है? बोलो ए कौन से स्थान पर है? एकदम दाईं ओर, एकदम दाईं ओर है, या एकदम दाएं से अंतिम छोर बोल सकते हैं इसको, है ना। एकदम दाईं ओर और दाएं से अंतिम छोर। इससे 3 वो क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? डी सी के ठीक बाईं ओर है, डी सी के ठीक बाईं ओर है क्या? यहाँ सी के दाईं ओर है ना, यानी पहला वाला गलत। दूसरा में ई ए और एफ के बीच में है, ई जो है ए और एफ के बीच में है क्या? नहीं, यानी दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन भी गलत। तीसरा में क्या है? सी बी के ठीक बाईं ओर है, सी जो है बी के ठीक बाईं ओर है क्या? दाया है, ये भी गलत। तीसरा ऑप्शन भी गलत। चौथा ऑप्शन क्या है? जी ए के दाईं ओर 5वें स्थान पर है, जी ए के दाईं ओर 5वें स्थान पर है, ए के दाईं ओर, ये भी गलत हमको लग रहा। जी ए के जी के दाईं ओर 5वें स्थान पर नहीं, जी ए के दाईं ओर 5वें स्थान पर, ए के तो बाएं वाला है ना, यानी चौथा भी गलत। हमें गलती है तो फिर सही रहा, पांचवा इनमें से कोई नहीं, सभी के सभी गलत है। बैंकिंग का क्वेश्चन इसमें आता है, बैंकिंग का क्वेश्चन, ठीक है। बैंकिंग का क्वेश्चन करेंगे ना तो बाकी सारा क्वेश्चन आसान होगा। आपको देंगे एसएससी का क्वेश्चन ना तो आपको लगेगा बड़ा आसान होगा। अभी देंगे हम क्वेश्चन, ठीक है। एक और इसी में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सी के बाईं ओर है? सी के बाईं ओर कौन है? बी और जी है, बी भी है, जी भी है, ठीक है। और क्वेश्चन है क्या? और 5 को दिया हुआ है। बी का पड़ोसी कौन है?
डी का पड़ोसी सी है और जी है ना। और निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? ए एक छोर पर है, सत्य है ये, हमको असत्य खोजना है, यानी ये सही नहीं है। ई डी के ठीक बाईं ओर है, ई जो है डी के ठीक बाईं ओर है, ई जो है डी के ठीक दाईं ओर है, ये असत्य है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ई जो है डी के ठीक बाईं ओर है, डी के ठीक बाईं ओर है, ई नहीं ना, हमको वही गलती खोजना था ना, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? पोस्ट कर दो जी, पोस्ट कर दो। किस किस से बन गया तुम लोग? क्लियर हो आपका? देख लो एक और क्वेश्चन देख लो, उससे एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा क्या है। 5 गो व्यक्ति है ना, नहीं 7 गो व्यक्ति है, 7 गो लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो लाइन खींचेंगे। बी सी के बाईं ओर है, ए के दाईं ओर खड़ा है, डी ई के दाईं ओर है, ए के बाईं ओर खड़ा है, एफ सी के दाईं ओर है, जी के बाईं ओर खड़ा है। कौन बीच में? नहीं कुछ पता चल रहा, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। बी जो है किसके बाईं ओर खड़ा है? सी के बाईं ओर खड़ा है, तो बी सी के बाईं ओर खड़ा है, बाईं ओर है, बी सी के बाईं ओर है और ए के दाईं ओर है। कौन है? बी। कौन है? किसके बारे में बोला? बी सी के बाईं ओर है, बी के बारे में बोला कि सी के बाईं ओर है, बी सी के बाईं ओर कर दिए। अब आगे क्या बोला? ए के दाईं ओर खड़ा है। कौन ए के दाईं ओर खड़ा है? बी। 3 आदमी बना दिए। क्लियर? मेरे पास 7 आदमी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। डी जो है ई के दाईं ओर खड़ा है। कौन खड़ा है? डी खड़ा है। किसके दाईं ओर? ई के दाईं ओर बना दिए। और एक क्या नहीं दिखता? अच्छा तो शुरू से समझा देना, ठीक है? अच्छा इधर हम खड़ा हो जाते हैं इसलिए नहीं दिखता है, कोई बात नहीं। अब दिख रहा है सबको? 7 आदमी है, 7 को पहले लाइन दे देंगे, ठीक है? ये 7 क्या है? लाइन नहीं, आदमी है। सबका मूड़ी आंख बना दो, काम हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला? बी के बाएं और ए के दाएं ओर खड़ा है ना। बी जो है इसके बारे में बोला, बी जो है सी के बाईं ओर और ए के दाईं ओर खड़ा है। ये बी है, किसके बाईं ओर खड़ा है? सी के बाईं ओर खड़ा है और ए के दाईं ओर खड़ा है। हो गया ना? ए के दाईं ओर हो गया, सी के बाईं ओर। अब आगे बढ़ते हैं। डी ई के दाईं ओर, ये डी है, इसके दाईं ओर ई के दाईं ओर और ए के बाईं ओर खड़ा है। ये है ना, ए के बाईं ओर खड़ा है, ए के बाईं ओर खड़ा है, यानी ये देखो इसको हम यहाँ मिक्स कर सकते हैं। ये ए है, ये ए है, ए के बाईं ओर कौन है? डी है, ई है। आधा क्वेश्चन बन गया। अब आगे आते हैं। एफ जो है सी के दाईं ओर, सी के दाईं ओर कौन है? एफ। एफ जो है सी के दाईं ओर करनी है, देखो दाईं ओर, एफ सी के दाईं ओर और जी के बाईं ओर खड़ा है। और किसके बाईं ओर? जी के बाईं ओर। ये जो पहला वाला होता है ना, उसी के बारे में बोला जाता है। जब भी और लगा हुआ है ना, तो इसी के बारे में बोला जाता है। हमेशा ये चीज कंफ्यूज करेगा, और जो जब लेकिन लेकिन कंफ्यूज करेगा, तो इसको अच्छा से पढ़ो, 2-3 बार पढ़ेगा, समझ में आ जाएगा। एफ सी के दाईं ओर खड़ा है। कौन खड़ा है? एफ। किसके दाईं ओर? सी के दाईं ओर। और जी के बाईं ओर खड़ा है। जी के बाईं ओर कौन खड़ा है? एफ। एफ के बारे में बात हो रहा है, बन गया। इसमें हमको लगाने का जरूरत नहीं पड़ा। 7 आदमी हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7। बोलो कौन है बीच में? बी। बी आंसर, ठीक है? नकुल बाबू, मोहित बाबू, ये जो तो बना लिया था, ये लड़का अच्छा है। अजय कुमार खिलाड़ी, पास कीजिए, पास। क्या तो पोस्ट कर लो। देखो किस किस का बन गया? सबका बन गया। तुम लोग दोनों का? अरे तुमने नाम को बातें रखा। एक्स वाई जेड पी क्यू आर एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। सब उत्तर की ओर ही मुंह करके बैठता है ना, क्योंकि आसान रहता है उत्तर की ओर मुंह करके बैठना। पूछ क्या रहा क्वेश्चन? एक्स और क्यू के बीच कितने लोग हैं? एक्स और क्यू के बीच कितने लोग हैं? क्या व्यक्ति? 1 2 3 4 5 6 6 को लाइन पाते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 वो आदमी बना दिए।
क्यू जेड और आर का पड़ोसी है, यानी ये जो क्यू है वो जेड और आर के बीच में होगा। जरूरी नहीं है कि जेड यहाँ पर ही हो आर यहाँ पर ही हो, ये आर यहाँ पर भी हो सकता है, जेड यहाँ पर भी हो सकता है, अभी हमको नहीं पता। आगे बढ़ते हैं। पी एक्स के दाईं ओर है, पी जो है एक्स के दाईं ओर है, पी जो है वो किसके दाईं ओर है, एक्स के दाईं ओर है। एक्स के दाईं ओर आ गया ना पी, एक्स के दाईं ओर आ गया पी, एक्स के दाईं ओर पी आ गया। अब क्या बोला, एक्स क्या बोला, ये बोला एक्स वाई और पी का पड़ोसी, एक्स जो है वाई और पी का पड़ोसी है, क्लियर है, एक्स वाई और पी का पड़ोसी है, एक्स वाई और पी का पड़ोसी है, कर दिए हैं। जेड क्यू जेड और आर का पड़ोसी है, क्यू जेड और आर का पड़ोसी है। पी एक्स के दाईं ओर है, पी जो है एक्स के दाईं ओर है ना, पी एक्स के दाईं ओर है। पी और जेड एक दूसरे का पड़ोसी है, यानी पी जहां पर भी आएगा उसके बगल में जेड आएगा, पी जहां पर भी आएगा उसके बगल में जेड आएगा। तो काम करते हैं ना, इसको यहीं पर आने देते हैं, इसके बगल में जेड कर देते हैं, यहाँ क्यू आ जाएगा, यहाँ आर आ जाएगा, एक्स वाई और पी का, यहाँ वाई हो जाएगा, वाई एक्स पी क्यू आर, और वो क्या बचा हुआ, पी के बगल में कौन था, एक्स के बगल में, पी के बगल में एक्स वाई है, बस हो गया, शेप हो बन गया बेटा। तो इसको 1 2 3 4 5 6 क्या बोला था, क्यू और एक्स और जेड, ये एक्स है ये जेड है, एक्स और क्यू, एक दो आदमी, समझ में आया तुम लोग को, फिर से बताते हैं। देखो होता क्या है ना, कि हमको भी पता नहीं होता कि इसका आंसर क्या होगा, है ना, तुम भी बनाएगा ना, तुमको भी पता नहीं होगा इसका आंसर क्या होगा, लेकिन बनते बनते ऑटोमेटिक बन जाता है, पता भी नहीं चला कब बन गया। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्लस रख के देखना पड़ेगा, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क इसका रख के देखेंगे, कहीं पर क्लियर कोई बात नहीं बोला होगा। एक्स वाई और पी का पड़ोसी है, ये जो एक्स है ये वाई और पी का पड़ोसी है ना, यानी एक्स मेरा हमेशा बीच में रहेगा, जरूरी नहीं है वाई यहाँ पर भी हो सकता है और पी यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन एक्स मेरा वहीं का वहीं रहेगा, है ना। बीच का क्या मतलब है, यहाँ देखो हम बोल दिए कि वो लड़का उन दोनों के बीच में है, क्या नाम है तुम्हारा, भूल गए, हर्ष जो है दीपक और अजय के बीच में है ना। इधर से देख रहे हैं तो मेरे लिए दाया हो गया दीपक, बाया हो गया अजय, लेकिन उधर से देखेंगे तो उल्टा हो जाएगा। लेकिन हम क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हम सिर्फ बोल रहे हैं कि अजय बीच में है, किसके किसके, दीपक और अजय के, दीपक और अजय के बीच में है, हर्ष बीच में है दीपक और अजय के, तो नहीं हमारा काय फंसा हमरा फंसाने लगता है। पी जो है एक्स के दाईं ओर है, यहाँ देखो, इसके बाद हम इसको देखें, हम इसको नहीं देखेंगे, जो हमको क्लियर जानकारी देगा हम पहले उसको देखेंगे। पी जो है एक्स के दाईं ओर है, एक्स के दाईं ओर पी हो गया, यानी ये मेरा फिक्स हो गया, अब इसको कोई नहीं रोक सकता है, एक्स के दाईं ओर हो गया ना जी, हो गया, अब ये फिक्स हो गया। अब आगे देखते हैं, क्यू जेड और आर का पड़ोसी है, क्यू जो है वो जेड और आर का पड़ोसी है, क्यू जो है जेड और आर का पड़ोसी है। गोला देने का मेरा यही मतलब होता है ना कि फिक्स नहीं यहीं पर होगा, जब मेरे लिए ये फिक्स होगा ना कि हाँ ये पक्का यही है 100%, तब हम ये गोला को हटा देंगे, ये मेरे लिए 100% सही है, क्यों क्या है, जेड और आर के बीच में है, क्यू जेड और आर का पड़ोसी है, पड़ोसी होने का मतलब बीच में ही होता है। अब आ जाते हैं, पी और जेड एक दूसरे का निकटतम है, यानी पी के बगल में कौन आएगा, जेड आएगा, एक दूसरे के निकटतम का मतलब क्या होता है, पी के बगल में जेड आएगा, जेड, जब यहाँ जेड आ गया तो ये 100% हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, 6 गो व्यक्ति था, 6 गो व्यक्ति हो गया। एक्स और क्यू के बीच में कितने व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है, खत्म कहानी, आंसर मेरा हो जाएगा। तो चलो बंद कर दो।